ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत होती है और आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक यह व्रत किया जाता है और इसी दिन इसका समापन होता है। इस बार यह व्रत 11 सितंबर 2024 से शुरू हो रहा है। 16 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की कथा को आप प्रतिदिन श्रवण करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं। व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु ने एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले बनाती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आ जाएगी तो तुम्हारा घर धंधा उसके आने से बढ़ जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले बनाने आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी का ही किया धरा है, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दो, तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए 16वें दिन धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर सुख संपत्ति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, इस कथा को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर धन के भंडार भरना, और आपने जैसे उस ब्राह्मण देवता के घर भंडार भरे उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनकी चरणों रज लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि सभी परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, आज मैं आपको किसी ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहता हूँ जिससे सदा लक्ष्मी जी का वास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब गांधारी ने पूछा, हे मुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाई जाती है। हल्दी से इस डोरे को पीला रंगा जाता है। फिर हर दिन 16 दूर्वा और 16 गेहूं डोरे को अर्पित किए जाते हैं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार व्रत के 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गांधारी ने तो नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया, लेकिन माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर एक कोने में बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी अब तक क्यों नहीं की? तब माता कुंती कहने लगी, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है।
जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई और मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा आज होगी। इधर माता कुंती ने अर्जुन के कहे अनुसार नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में तो स्वर्ग से देवराज इंद्र का हाथी पृथ्वी पर उतरकर आज पूजा जाएगा। समाचार जिसने भी सुना तो नगर के सभी नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्रित सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों से चौक पुरवाया, नए रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगर निवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय देवराज इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तो सभी नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना की गई और वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर निवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा पूजन कराया गया। 16 गांठ वाला डोरा लक्ष्मी जी को अर्पित करके सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। फिर महिलाओं ने मिलकर मधुर लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि पूर्वक करती हैं, उसका घर सदा धन धान्य से भरा पूरा रहता है और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। आज के दिन पूजा करने के बाद या इस व्रत कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिया नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके इन कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि का वास होता है। उसके घर में सदा बरकत बनी रहती है, घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। तो यह थी महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय लक्ष्मी माँ।